राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लासों में हमने जनरल साइंस से संबंधित कोर्स पूरा किया था। उसमें हमने उससे संबंधित क्लासें और एमसीक्यू की क्लासें भी मैंने ली थी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित रहेगी। विज्ञान की शिक्षण विधियों की जो क्लासें रहेगी ये छोटे छोटे पार्टों में रहेगी। 3 से 4 क्लासें आएगी, ज्यादा लंबी क्लासें नहीं होकर 10 मिनट के लगभग एक एक क्लास रहेगी। और इसके बाद हम जो बात करें विज्ञान की शिक्षण विधियों में, तो इसमें कुछ विधियां ऐसी रहेगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें हिंदी की शिक्षण विधियों की, गणित की शिक्षण विधियों की, पर्यावरण की शिक्षण विधियों की, तो उनमें कुछ विधियां ऐसी रही जो विज्ञान की शिक्षण विधियों में भी काम आती है। क्यों? क्योंकि 1 से 5 का जो एक टीचर रहता है, L1 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कोई फिक्स नहीं है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है। विद्यालय में कितने टीचर है और भी जो परिस्थितियां रहती है उसके हिसाब से आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़ सकते हैं। तो जो शिक्षण विधियां रहती है लगभग अलग अलग विषय की सेम ही रहती है, या बात करें तो कुछ शिक्षण विधियां उनमें क्या रहती है, कॉमन रहती है। क्योंकि एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों से हम एक से अधिक शिक्षक जो है, एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों से एक से अधिक क्या है, विषयों को पढ़ा सकता है। तो अगर हम बात करें विज्ञान की शिक्षण विधियों की, तो इसकी कुछ शिक्षण विधियां हम देखते हैं। जो इसके बाद वाली क्लास रहेगी उसमें हम आगे वाली शिक्षण विधियों को देखेंगे। तो बात करें विज्ञान की शिक्षण विधियों में, तो प्रकृति से संबंधित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रकृति है उससे संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सियर से हुई, जिसका अर्थ क्या है, जानना। जो लैटिन भाषा का शब्द है सियर, इससे क्या हुई, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ जानना है। कुछ विद्वानों के अनुसार लैटिन भाषा के साइंटिया से भी, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान। तो प्रकृति से संबंधित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें शिक्षण विधियों की, तो विज्ञान की जो मुख्य शिक्षण विधियां है, इसमें पहली शिक्षण विधि है प्रयोग प्रदर्शन विधि। इसकी हम बात करें तो यह जो शिक्षण विधि है यह मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। यह इसका शिक्षण सूत्र है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोग प्रदर्शन विधि द्वारा ज्ञान की ग्रहणशीलता सर्वाधिक होती है, क्योंकि देखकर किसी वस्तु की संरचना को समझना सुनकर समझने से क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। तो हम सुनकर किसी चीज को समझे उससे ज्यादा अगर हम उसको देखकर समझेंगे तो ग्रहणशीलता उसमें क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसमें जो प्रयोग प्रदर्शन विधि की सहायक सामग्रियां रहती है उसमें चार्ट, चित्र, मॉडल, वास्तविक पदार्थ तथा अन्य बहुत सी चीजें। जैसे चार्ट की बात करें, मॉडल है, वास्तविक पदार्थ है, जैसे कोई वस्तु है हम उसको सीधा दिखाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इस प्रकार की वस्तुओं का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अध्यापक पाठ में आए हुए बिंदुओं के आधार पर प्रयोग करके क्या करता है, दिखाता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि में। नेक्स्ट हम बात करें इसी में प्रयोग प्रदर्शन विधि के सोपान की बात करें, पहला है योजना या तैयारी, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा सोपान है शिक्षण, चौथा सोपान है प्रयोगीकरण और पांचवा सोपान है दोस्तों श्याम पट्ट कार्य। तो यह जो प्रयोग प्रदर्शन विधि के क्या है, सोपान है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो प्रदर्शन का उद्देश्य पूर्ण हो। जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है इसमें जो प्रदर्शन हो दोस्तों वह कैसा होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। प्रदर्शन से पहले पूर्वाभ्यास करना चाहिए। हम जो भी प्रयोग बच्चों को करा रहे हैं उससे पहले उसका एक बार हमें पूर्वाभ्यास कर लेना चाहिए। प्रदर्शन वाचन करते हुए किया जाना चाहिए। जो प्रदर्शन है वो वाचन करते हुए किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वाचन ही नहीं कर रहे और बस उस वस्तु को प्रदर्शित करके बच्चों को बता रहे हैं। अगर हम उसका वाचन नहीं करेंगे तो वह उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। प्रदर्शन ऐसी वस्तु का किया जाए या ऐसे स्थान पर किया जाए जो आसानी से दिखाई दे। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं किसी भी वस्तु या चार्ट का, तो वह ऐसे स्थान पर या ऐसी जगह पर लगा हो जहां पर वो से देखने पर सभी विद्यार्थी उसको आसानी से देख सके। हानिकारक वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण और दोष की। इसके गुण है, विज्ञान शिक्षण की जो है यह सर्वोत्तम विधि है, सर्वाधिक उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर। ज्ञान की ग्रहणशीलता इस विधि में क्या है दोस्तों, सर्वाधिक है। प्राप्त ज्ञान व्यावहारिक है और मानसिक शक्तियों का क्या होता है, इसमें विकास होता है। इसके दोष की बात करें तो बड़े समूहों को नहीं पढ़ाया जा सकता, संसाधनों का अभाव और खर्चीली विधि है। अनुशासनहीनता की समस्या, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है इसमें अनुशासनहीनता की समस्या रहती है। बालकों को करके सीखने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक है वही उसमें प्रयोग प्रदर्शन करके बताएगा, तो बालकों को करके सीखने का अवसर नहीं मिलेगा। योग्य अध्यापकों का क्या रहता है, अभाव रहता है। यह इसकी क्या है, दोष है। नेक्स्ट हम बात करें प्रयोगशाला विधि। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी
व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग करके प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। जो प्रयोगशाला विधि है इसमें जो बच्चा है या विद्यार्थी वह क्या करता है, स्वयं प्रयोग करके सीखता है। उचित निरीक्षण द्वारा किसी परिणाम पर पहुंचकर कोई नियम या सिद्धांत सीखते हैं। बालकों को कोई कठिनाई आने पर शिक्षक उनका क्या करता है, समाधान करते हैं। इसके शिक्षण सूत्र की बात करें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें गुण। इस विधि के गुणों की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है, शिक्षण सिद्धांतों के क्या है, अनुकूल है, क्योंकि इसमें बालक जो है वह प्रयोग करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और जो प्राप्त ज्ञान है दोस्तों वो स्पष्ट और क्या होता है, स्थायी होता है। इसके हम दोष की बात करें तो छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, अत्यधिक खर्चीली विधि है, अध्यापक के सक्रिय नहीं होने पर यह विधि सफल नहीं हो पाती है। अगर अध्यापक इसमें सक्रिय ना हो तो प्रयोगशाला विधि जो है क्या होती है दोस्तों, सफल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करें मस्तिष्क उद्वेलन विधि। जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि इसकी बात करें, इसे मस्तिष्क विप्लव नाम से भी जाना जाता है। इसके जो जनक है वह है अलेक्स ऑसबर्न, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, इनकी एक बुक है अप्लाइड इमेजिनेशन, ठीक है। जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है इसके जनक अलेक्स ऑसबर्न है और इनकी जो बुक है वो क्या है, अप्लाइड इमेजिनेशन। इसका जो उद्देश्य है वह है सृजनात्मकता या मौलिकता का विकास करना। जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है इसका उद्देश्य सृजनात्मकता या मौलिकता का क्या करना दोस्तों, जो है विकास करना है। यह एक प्रजातांत्रिक विधि है, यह माध्यमिक स्तर पर प्रयोग की जाती है। इस विधि का मानना है कि बालक की अपेक्षा बालकों का समूह क्या है, अधिक सोचता है। जो बालक है उसकी अपेक्षा जो बालकों का समूह है दोस्तों वो क्या है, अधिक सोचता है। इस विधि से बालक में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का क्या होता है, विकास होता है। जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है दोस्तों इसके द्वारा बालक में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का क्या होता है, विकास होता है। आज की क्लास को ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बची हुई विधियां पढ़ेंगे, छोटी छोटी क्लासें लूंगा। 3-4 विधि अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिर 3-4 विधि अगली क्लास में पढ़ेंगे। आने वाली विधियां ऐसी रहेगी जो लगभग आप पहले पढ़ चुके हो। यहाँ जहां तक कि मैंने जो आपको नवाचारी शिक्षण विधियां पढ़ाई थी उसमें भी बहुत सी विधियां पहले आ चुकी है, लेकिन चूंकि विज्ञान की शिक्षण विधियों की बात हो रही है तो उन सबको मैं एक साथ वापस पुनः पढ़ाऊंगा, कुछ विधियां जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।